तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, बहुत प्यारी सी नदी बह रही है यहाँ पे। और यहाँ पे इस कमरे की कुछ ऐसी हालत हो रखी है, ये पूरा का पूरा कॉलेज वाले बच्चों का रूम लग रहा है। जब मेरा जितना भी मैंने बिल्ड करा था सब टूट चुका है, जितनी भी मैंने टीम बिल्ड करी थी, जितना भी मैंने सब अपना, कभी कभी सोच के रोना भी आता है। पर सो हे गाइस, आपको स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और तुम तो मुझे जानते होगे, मैं व्लॉगिंग ज़्यादा करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ तभी व्लॉगिंग करता हूँ जब तक मुझे कुछ बड़ी वजह दिखती नहीं है। और इस बार व्लॉगिंग करने का मेरा रीज़न है, मैं देहरादून शिफ्ट हो चुका हूँ। यस, जिंदगी में कुछ अलग से बदलाव आए हैं, जिनके कारण मेरे अंदर भी कुछ अलग अलग बदलाव आ रहे हैं। मेरी स्किन में अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं नई जगह से। गाइस, कस्बे का लड़का शहर चले गया, उसको यहाँ गवार जैसा फील हो रहा है। बस अब तुम्हें बता दूं मैं क्या क्या हुआ है अब तक। तो देखो, पहले मैं रहता था एक कस्बे में, और वहाँ पे जैसे कि माहौल उस हिसाब से नहीं था कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से, तो इसलिए मैं उसे छोड़ के यहाँ आ गया हूँ देहरादून, जिससे यहाँ पे मेरे को कुछ नए नए कंटेंट मिले, कुछ नया बदलाव आए जिंदगी में, मैं कोलैब्स भी कर पाऊँ, और जिससे मैं बीच बाजार में घुस के कुछ क्रेजी क्रेजी चैलेंजेस कर पाऊँ, जैसे मैंने फ्री आइटम वाला करा था। तो मैं यहाँ इस देहरादून में अपने भाई और उनके कुछ दोस्तों के साथ रूम लेके रह रहा हूँ। तो जैसे कि हम कल ही शिफ्ट हुए, तो यहाँ की हालत उतनी ठीक नहीं है। कल ही थोड़ी बहुत साफ सफाई करी, पर फिर भी एक बार मैं तुम्हें एक कमरे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आते ही हमें यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है, जहाँ पे हमने डस्टबिन, जिसका कूड़ा पिछले वाले किराएदार ने सालों से नहीं डाला है, ये अभी तक यहीं पैसे पड़ा हुआ है। अब कल सुबह जल्दी कूड़े वाली गाड़ी आएगी, उसमें डाल देंगे। और ये बाहर की जगह भी काफी बड़ी सी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहीं पे वीडियो बनाने का। यहाँ पे नेचुरल लाइटनिंग भी आ रही है, और यहाँ पे प्यारा सा ये भी देखने को मिलता है, जो कि मेरे को पता नहीं है क्या है। और यहाँ पे कई सारे हमें लाइट के सॉकेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए वीडियोस में भी लाइटिंग की कोई कमी नहीं होगी। और बाकी बाहर में ये एक अलमारी सी भी है, जिसके अंदर अभी के लिए मैंने अपने ये बुक्स डाल रखे हैं, जिनके ऊपर मेरे भाई ने यहाँ पे अपने कपड़े फेंक दिए। ओह, क्या करूँ भाई अब उसका। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रही होंगी मेरी बुक्स। इस बार जब आया था सारी लेके आ गया था मैं, बहुत भारी हो गया था भाई बैग इनसे। तो इन बुकों ने मेरे करियर में बहुत मदद करी है, तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही वहीं पे छोड़ के नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं सारी की सारी बुकें ले आया। और यहाँ पे पिछले वाले किराएदार के बहुत सारे कूड़े पड़े हैं, जिनको भी हमें फेंकना पड़ेगा। तो हमें यहीं पे इसके सामने एक वॉश बेसिन मिल जाता है, जहाँ पे हम सुबह उठ के ब्रश व्रश कर सकते हैं, एकदम मस्त नेचुरल लाइटनिंग के साथ। और यहाँ पे बस एक शीशे की कमी है, उसे लगाना है। और यहीं पे हमें उसके सामने टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है, जिसको मैं तुम्हें खोल के नहीं दिखाना चाहता हूँ, मत ही देखो। अभी अभी हम आए हैं, इसकी हालत देख के तो मेरा भी जाने का मन नहीं करता। यहाँ साफ़ सफाई करनी पड़ेगी इसकी। बाकी इस टॉयलेट के सामने ही हमें यहाँ पे किचन भी देखने को मिल जाता है। जिस बंदे ने भी इस घर की इंजीनियरिंग करी है, भाई बंदा बहुत आगे जाएगा। यहीं पे टॉयलेट है, और उसी के ठीक सामने यहाँ पे ये किचन है, जहाँ पे खाना बनता है, टॉयलेट के सामने। स्किल है भाई, ये भी स्किल है, लेवल 100 स्किल। तो यहाँ पे हमने ऐसी जल्दीबाजी में सामान रख के कुछ ना कुछ खाना बना दिया, क्योंकि भूख से मरे जा रहे थे। तो ये तो था गाइस बाहर का हॉल। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कमरे, उनकी कैसी हालत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने भाई लोगों के कमरे से। तो यहाँ पे ये भाई लोगों का कमरा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 चारपाई लग रखी है, उनके ऊपर ऐसे रैंडमली सामान फेंक रखे हैं। और यहाँ पे इस कमरे की कुछ ऐसी हालत हो रखी है, ये पूरा का पूरा कॉलेज वाले बच्चों का रूम लग रहा है। एकदम वही गंदगी मच रखी है, झूल वूल साफ सफाई की नहीं है। यहाँ पे मकड़ी के जाले चिपक रखे हैं बहुत सारे, नीचे ना पोछा मारा है ना कुछ करा है। तो हम यहाँ इन कमरों में 4 बंदे रहते हैं, जो 2 है, एक मेरा भाई और मेरे भाई का दोस्त, वो रहते हैं इस वाले कमरे में। और जो दूसरा वाला रूम है, जो भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे रहते हैं मैं और मेरे भाई का दोस्त का भाई। मेरा भाई और उसका दोस्त यहाँ रहते हैं, और मैं और मेरे भाई के दोस्त का भाई वहाँ रहता है। भाईचारा है गाइस, भाईचारा है, भाईचारा। 4 भाई चारों तबाही। तो इसी के साथ मैंने तुम्हें पहला वाला कमरा भी दिखा दिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूसरा वाला कमरा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये है मेरा कमरा। लेट्स गो। तो यहाँ पे एंट्री होते ही तुम्हें यहाँ पे दिख जाता है एक तौलिया लटका हुआ, जो कि मेरा प्यारा सा तौलिया, जिसके बिना मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ। और ये तौलिया यहाँ पे आते ही पूरी घर वाली फीलिंग दे रहा है। और उसी दरवाजे के सामने हम देखे तो हमें दिखता है एक प्यारा सा कमरा, एक प्यारा सा रूम, जहाँ पे ये चटाइयाँ बिछ रखी है, यहाँ पे टेबल लग रखा है, जहाँ पे मेरा काम धाम चलता है। और उसी के सामने यहाँ पे मेरा शीशा, जहाँ पे तुम मुझे देख पा रहे होंगे मेरी गंदी सी शक्ल को। तो अगर हम उसी गंदी शक्ल के सामने देखें, तो हमें यहाँ पे दिखता है एक प्यारा सा पेंडेंट, एक एक्सो पेंडेंट, जो वीकेंड के ट्रू फैंस होंगे वही जानते होंगे इसका मतलब। और अगर मैं तुम्हें यहीं पे बिस्तरे में दिखाऊं, तो तुम्हें यहाँ पे एक लेटा हुआ बंदा दिख रहा होगा, जो कि अपना रूममेट भाई है। तो भाई अभी अभी जॉब से आ रखे, और वो इतने थक रहे कि वो सीधा आते सो ही गए। तो वैसे यहाँ तुम्हें मेरा भाई और मेरे भाई का दोस्त भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो दोनों भी जॉब में गए हैं। तो मतलब इस पूरे घर में एक मैं ही अकेला हूँ जॉबलेस बंदा। अपने रूममेट का बेड, और उसके सामने ये है मेरा बेड,
यहाँ पे तुम्हें पावर बैंक चार्ज होते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि पावर बैंक से मेरा बहुत ज़्यादा काम रहता है। और यहीं पे हमें सामने में एक खिड़की भी देखने को मिल जाती है, जहाँ से हमें लिटरली एक नदी देखने को मिलती है। बहुत प्यारी नदी है गाइस, तुम्हें भी दिखाता हूँ एक बार मैं। गाइस इतनी प्यारी नदी है, उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, बहुत प्यारी सी नदी बह रही है यहाँ पे। पता नहीं ये कमरा खा ले लिया मेरे भाई ने। नीचे कर लेते, खिड़कियाँ बंद कर लेते, बहुत गंदी गंद आ रही है वहाँ से। बड़ी प्यारी नदी है वो, फालतू नहीं उसके लिए। उसकी सुगंध पूरे रात भर यहाँ तक आती रहती है, बहुत मज़ा आता है। तब चलो मैं तुम्हें अपना ये वर्क स्टेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें एक टेबल से दिख रहा होगा, एक प्यारा सा टेबल, और उसके ऊपर तुम्हें यहाँ पे प्यारा सा एक लैपटॉप दिख रहा होगा, जिसमें मैं अभी एडिटिंग कर रहा था अपनी। क्योंकि गाइस कंसिस्टेंसी रखनी है भाई, अब तो कंसिस्टेंसी रखनी है भाई। मैं समझ चुका हूँ कंसिस्टेंसी की पावर। मतलब मेरा ऐसा हाल रहता है, 4 महीने एकदम फुल कंसिस्टेंट वीडियो आती है, उसके बाद 4 महीने गुल हो जाता है। अब से ऐसा नहीं होगा गाइस, अब से कंसिस्टेंटली वीडियो आएगी हमेशा। बस यहाँ पे थोड़ा सेटल वेटल हो जाऊँ, ढंग से समझ जाऊँ मैं कैसे कैसे यहाँ पे मामला। उसके बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली वीडियो आएगी। तो यहाँ पे तुम्हें वीडियो दिख रही होगी जो कि मैं एडिट कर रहा था लैपटॉप में, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा मतलब घटिया लैपटॉप है। जो भी कहो तुम, ये लैपटॉप एडिटिंग के लिए बना ही नहीं है, ये ऐसे सिंपल ऑफिस वर्क के लिए बन रखा है। और वैसे मेरे को पीसी में एडिट करने की आदत है, तो इसलिए लैपटॉप के कीबोर्ड और माउस में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वैसे तुम सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे अपना पीसी क्यों नहीं लेके आया, तो इसकी वजह ये है, मैं थोड़ा कंजूस टाइप का आदमी हूँ। मेरे पास सामान शिफ्ट करने के लिए 2 ऑप्शन थे। एक सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा रीजनेबल, सीधा थोड़े ज़्यादा पैसे देके एक गाड़ी बुक कर दो और उसके अंदर अपने सारे सामान भर के उसे यहाँ पे शिफ्ट करा दो। और दूसरा ऑप्शन, 2-3 बार आना जाना करो और इसमें थोड़ा थोड़ा करके सामान भर के ले आओ और थोड़े से ज़्यादा पैसे बचा दो। और मैंने चूज़ करा ये दूसरा वाला ऑप्शन। तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इस बार मैं थोड़ा सा सामान लेके आया, इसके बाद जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं थोड़ा और सामान लेके आऊँगा, उसके बाद जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं पूरे सामान लेके आ जाऊँगा। और वैसे भी अभी मेरे को जाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि मेरे अभी पेपर होने वाले हैं उधर, तो मेरे को पेपर देने जाना पड़ेगा। तो इसलिए जब इस बार मैं जाऊँगा तब मैं साथ में पीसी लेके आ जाऊँगा। तो वैसे अगर एक तरफ से देखा जाए तो मेरी एवरेज बिजनेस वाले बंदे वाली लाइफ चल रही है। सबसे पहले तुमने अपना एम्पायर बिल्ड करा बिजनेस का, ठीक ठाक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ हुई कि वो जो तुमने सभी बिल्ड करा था वो सब एकदम से टूट गया, सब बिखर गया। और उसके बाद तुम्हें वो सब चीज़ें वापस बिल्ड करनी पड़ेगी बिना किसी कनेक्शन के। पर उसके बाद जब वो एम्पायर बिल्ड होगा वो बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खतरनाक, जिसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अभी मैं इसी दूसरी वाली स्टेज में चल रहा हूँ, जब मेरा जितना भी मैंने बिल्ड करा था सब टूट चुका है। जितनी भी मैंने टीम बिल्ड करी थी, जितना भी मैंने सब अपना जो भी अपना सब यूट्यूब का मैंने बिल्ड करा था वो सब टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब मेरे को सब चीज़ें वापस बिल्ड करनी पड़ेगी, वो भी बिना किसी कनेक्शन के, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ। और ऊपर से मैं कस्बे वाला बंदा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है शहर होते कैसे। भाई मैं एक दिन घर से बाहर निकल गया मेरे को औकात पता चल गई भाई, कैसे कैसे कपड़े पहने थे, उनके सामने तो गंवार दिख रहा था मैं। हाँ पर एक चीज़ देखी मैंने, शक्ल तो यहाँ के लोगों की भी गंदी है, ये चीज़ देखी, बस कपड़े अच्छे हैं। तो गाइस हमें इतना सब बिल्ड करना पड़ेगा, पर हमें इससे डरना नहीं है। कभी कभी सोच के रोना भी आता है, पर नहीं गाइस, अब इतना अजीब सा डिसीजन ले ही लिया है मैंने अपनी इतनी कम उम्र में, तो वो करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए ऐसे भी रोके होता क्या है भाई, किसका क्या होता है भाई, सीधा भाई एक्शन लो यार, एक्शन एक्शन वैक्शन सब हो जाता है, रिएक्शन फिर होने लगता है चीज़ें ऐसे, मतलब डर के कुछ नहीं होता। तो अब चलो ये तो काफ़ी बता दिया मैंने तुम्हें, अब मैं तुम्हें बाकी और सामान दिखाता हूँ क्या क्या है, और इस कमरे को दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे लैपटॉप दिखा दिया, अब मैं उसके सामने दिखाता हूँ तुम्हें ये अपनी ये बुक जो अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, सेपियंस। इसमें हम ह्यूमंस की सारी हिस्ट्री बता रखी है, कैसे कैसे हम आए, क्या क्या हुआ अब तक ज़िंदगी में, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, हमारे पूर्वजों ने किन किन को मारा आज जीने के लिए। ये मेरी पहली साइंस वाली बुक है, और इसको पढ़ के भाई मज़ा आ गया भाई, प्यार दिला दिया भाई इसने मेरे को साइंस से। जबकि है इसमें वो सभी जो स्कूल में पढ़ा था, पर इतने प्यारे वे में पढ़ा रखा है ना भाई, इतने प्यारे वे में, मज़ा आ गया भाई, प्यार हो गया मेरे को। तो जो कभी स्कूल में सालों भर पढ़ने पर समझ नहीं आया, वो इसमें 5-5 मिनट में समझ आ जाता है। मैं तो कहूँगा भाई पढ़नी चाहिए भाई ऐसी बुकें, तो बहुत सही चीज़ें हैं। अब इसी बुक के सामने यहाँ पे चार्जर पढ़ रखे, पेन वेन पढ़ रखी है मेरी इन 2 डायरियों को भरने के लिए, जिनके अंदर मैं अपनी स्क्रिप्टिंग करता हूँ, अपने कंटेंट राइटिंग करता हूँ, लिखता हूँ नए नए वीडियोज़ के आइडियाज़, वॉइस ओवर्स लिखता हूँ, वही सब। और उसके सामने यहाँ पे माइक भी पड़ रखा है, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा था, तो उसके लिए मेरे को माइक निकालना पड़ा। बाकी उसी के सामने अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक प्यारा सा ट्राइपॉड देखने को मिलता है, जो कि अभी मैंने पता नहीं किस वजह से निकाला था, मैं भूल चुका हूँ, शायद चेक करने के लिए निकाला होगा इसकी हालत को, कि गाड़ी वाड़ी में कुछ हो तो नहीं गया इसके साथ। और उसी के सामने हमारे यहाँ पे एक प्यारा सा कैमरे का बैग, जिसमें कैमरा नहीं, क्योंकि कैमरे से तो अभी वीडियो बन रही है। और इसी के सामने मेरी यहाँ पे सनस्क्रीन है,
क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के छत में धूप में बैठ के ये बुक पढ़ना पसंद करता हूँ और अपने कंटेंट्स के लिए नए नए आइडिया ढूंढना पसंद करता हूँ। तो इसलिए उस वक्त मैं सनस्क्रीन लगा के रखता हूँ जिससे मेरी स्किन पूरी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा। थोड़े से सूरज में हालत ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें रिएक्शन होने लगते हैं स्किन में, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं उसी के सामने यहाँ पे मेरा फ़ोन है जिसकी हालत तुम देख सकते हो, जिससे तुम्हें इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा, क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? अगर कमा पा रहे होते तो ऐसी नहीं होती फ़ोन की हालत। और इस टेबल में काम करने के लिए अभी मैं ये प्लास्टिक की चेयर यूज़ कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे पहले से पड़ रखी थी, क्योंकि अभी जो मेरी मेन ऑफिस चेयर थी वो मैं अभी लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगली बार आऊँगा पीछे के साथ उसे लेके आ जाऊँगा। तो इसी के साथ यही सब था अब तक के दिखाने के लिए। तो वैसे तुम्हारे मन में सवाल आ रहे होंगे कि मतलब तुम इतनी कम उम्र में ऐसे निकल गए अकेले रहने के लिए, जो कि बच्चे तब निकलते हैं जब वो जॉब के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, तो मतलब तुम्हें याद सी नहीं आती या फिर अजीब सा नहीं होता? तो अगर इस सवाल का जवाब सच्ची सच्चे बताऊँ तो बहुत ज़्यादा याद आती है, खासकर मम्मी और पापा की। पापा की तो इतनी नहीं, पर खासकर मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वैसे कल ही आया हूँ, ढंग से मैं रात को सो भी नहीं पाया था। होता है यार, बुरा लगता है यार ऐसे जब निकलते हैं ना। और ऊपर से मैं उस टाइप का बच्चा हूँ जो मम्मी के बिना रह ही नहीं सकता। पर कोई ना, मतलब ऐसे ही बनाते रहूँगा कंसिस्टेंटली, और बहुत ही तगड़ा जब कर लूँगा तो यहाँ पे मैं देहरादून में घर बनवा दूंगा और उधर अपने पेरेंट्स के साथ रह लूँगा। तो अगर बाकी तुम अगर पूछो कि तुम्हें अपने जहाँ तुम पहले रहते थे उसकी याद तो नहीं आती, तो इसका जवाब सच्ची सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आ रही भाई मेरे को उसकी याद, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुमने बात सुनी है कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, जब तुम कुछ करने लगते हो, तो जो तुम्हारे सबसे करीबी होते हैं, जो तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त होते हैं, वही तुम्हारे दुश्मन बनने लगते हैं। तो मेरे साथ भी वहाँ वही चीज़ें हुई थी। जो मेरे सबसे प्रिय मित्र थे, सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे, जिनके साथ मैं इतने सालों तक रहा था, जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया था, जब मेरा चैनल आगे बढ़ने लगा तो वही जलन के मारे मेरे दुश्मन बनने लगे। जो भी ज़्यादातर मेरे वहाँ पे कठिनाइयाँ आती थी वो उन्हीं की वजह से आती थी, क्योंकि वो बाकी लोगों को भड़का देते थे कि इसके साथ वीडियो मत बना, इसके साथ मत जा, ऐसा मत कर, वो मत कर, बेकार आदमी है। तो सच तो है भाई, ये बात सच तो है, सच तो है। और तुम देखना, जो सबसे बेरोज़गार होते हैं ना, सबसे बेरोज़गार बंदे वही होते हैं इस टाइप के, जो जलन के मारे दूसरों को ऐसे करते हैं। क्योंकि जो मेरे वैसे टाइप के दोस्त हैं ना, जो कि अपने काम से मतलब रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती टाइप के हैं, वैसे तो वहाँ तो बहुत ही कम थे, पर कुछ कुछ है, तो लाइक बहुत सपोर्टिव होते हैं यार वो बंदे। उनको पता है ना कि ग्राइंडिंग क्या होती है, क्या हसलिंग होती है, क्या मेहनत होती है। तो बाकी अभी के लिए तो बस इतना ही था। अभी मैं कुछ दिनों बाद वापस जाऊँगा उसी जगह पे पेपर देने, और उसके बाद यहाँ पे मैं पीसी वगैरह और अपना बाकी सामान भी लेके आ जाऊँगा। तो वो सब मैं करूँगा इस व्लॉग के अगले वाले पार्ट में। तो इसलिए आगे की मेरी जर्नी देखने के लिए बने रहना। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय बाय।